बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंशुर अलैना हिकमतका व अंजिल अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। दुआ मोमिन का हथियार है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात से ज़रूर दो चार होता है जब उसके सारे दुनियावी सहारे टूट जाते हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाहरी असबाब और वसाइल नाकाम हो जाते हैं, करीब तरीन रिश्तेदार पर एतमाद नहीं रहता, यहाँ तक कि भाई भाई के साथ बात नहीं कर सकता, बीवी शौहर के साथ और औलाद अपने वालिदैन के साथ खुलकर बात नहीं कर सकते। सब कुछ होते हुए भी इंसान तन्हाई, बेबसी और बेकसी का आलम महसूस करता है। तब इंसान के अंदर से एक आवाज़ उठती है कि एक सहारा अब भी मौजूद है, एक दरवाज़ा अब भी खुला है। वहाँ इंसान अपने दुख सुख और मसाइब व आलाम की दास्तान हर वक्त बयान कर सकता है। इसका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन अल्फाज में किया है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहू व यक्शिफुस्सूअ व यजअलकुम खुलफा अल अर्ज़ी अ इलाहुम अल्लाह। भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ़ दूर करता है और ज़मीन में तुम्हें खिलाफत अता करता है। ये काम करने वाला अल्लाह के सिवा कोई और भी है? एक आदमी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, अल्लाह की तरफ जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो तो तुम्हारी मुश्किल कुशाई करता है, जंगलों में राह भूलकर उसे पुकारते हो तो तुम्हारी राहनुमाई करता है, जब तुम्हारी कोई चीज़ खो जाए और उससे मांगो तो तुम्हें वापस लौटा देता है, जब कहत साली में उससे दुआ मांगो तो मूसलाधार बारिशें बरसाता है। कुरान मजीद ने हमारे सामने अंबिया कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बहुत सारी मिसालें रखी हैं कि उन्होंने मुसीबत, परेशानी और आजमाइश के वक्त अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी मुसीबत और तकलीफ़ दूर फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब की ख़बर देकर चले गए। ख़ुद एक भरी हुई कश्ती में सवार हुए। बोझ की ज़्यादती की वजह से क़ुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। चुनांचे उन्हें समंदर में छलांग लगानी पड़ी, जहाँ एक मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें निगल लिया। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारना शुरू किया, फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तब यूनुस ने हमें तारीकियों में पुकारा, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तेरी ज़ात पाक है, मैं बेशक कसूरवार हूँ। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से नजात बख्शी। मोमिनों को हम इसी तरह नजात देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर यूनुस हमें याद ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में ही पड़ा रहता। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासिर होकर उन्हें बहुत बड़े फितने में डालने की कोशिश की। तब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, क़ाल रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। मेरे रब, क़ैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। अगर तूने उनकी चालों को मुझसे दूर न किया तो मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फ़स्तजाब लहू रब्बुहु फ़सरफ़ा अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। यूसुफ़ के रब ने उसकी दुआ कबूल की, औरतों की चालें उससे दूर कर दीं और यूसुफ़ आजमाइश से बच गए। बेशक वही है जो सब की सुनता है और जानता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तवील अरसा बीमारी में मुब्तला रहने के बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और सेहत से नवाजा। आज की हदीस नंबर 6, दुआ की अहमियत। दुआ ना मांगने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु मन लम यसअलल्लाह यग़ज़ब अलैहि, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है और ये हदीस हसन है।